बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, कौन करेगा हिसाब जाके ख्वाबगाहों में, कौन करेगा हिसाब जाके ख्वाबगाहों में, कनीज़ बांटी गई कितने बादशाहों में। इसमें बादशाह पाकिस्तान के सियासतदान, हुक्मरान और वो जमातें हैं जो बारियाँ लेते आए हैं, और कनीज़ मुल्क की ख़जाना है जिसको कई मरतबा लुटा गया। और 1985 में जहाँ डॉलर 14 रुपये का था, आज 2023 में डॉलर की उड़ान 265 से भी बुलंद हो चुकी है। इन तमाम का कसूरवार कौन है? किसी से पूछें तो कोई एक दूसरे की तरफ इशारा करता है, एक दूसरे के ऊपर बातें करते हैं कि जनाब ये उनकी वजह से, उनके दौरे हुकूमत की वजह से ऐसा हो गया और उनके फ़ैसलों की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आज हम मजबूर हैं IMF की तरफ देखने को और बहुत बड़ी कामयाबी तसव्वुर करते हैं। अगर जो हमारा तसलसल है, जो टूटा हुआ है IMF मुआहदे की शक्ल में, वो अगर बहाल हो जाए तो इसको बहुत बड़ी सियासी कामयाबी समझा जाएगा, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर से उतार सकती है। अब बात यह है कि नाज़रीन, IMF का जो वफद है वो पाकिस्तान में आने वाला है और हुकूमत पेट्रोल मज़ीद महंगा कर सकती है, इसकी भी शनीद आ रही है सामने। IMF मिशन की आमद है, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है उससे पहले, और IMF के जायज़ा मिशन के मंगल से उसका जो है इजलास दोबारा होने वाला है। पाकिस्तान के दौरे से ऐन कबल इसमें इजाफा कर दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। और अब बात यह है कि हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल HSD पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और में 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा मज़ीद कर दिया है। इस तरह PDL भी अब 40 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। हुकूमत के पास अब भी 10 रुपये फ़ी लीटर जगह दस्तयाब है, जिसमें आने वाले हफ्तों और महीनों में मज़ीद इजाफा देखने को मिल सकता है। अब मुकामी मार्केट में MS पेट्रोल की कीमत 35 रुपये फ़ी लीटर के इजाफे से 249.40 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गई है। HSD की कीमत बढ़कर 262.80 पैसे हो चुकी है, और जबकि पहले की कीमत जो है 227.80 रुपये फ़ी लीटर थी इसकी। इस बात का कमोबेश अंदाज़ा लगाया गया है कि MS पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के ज़रिए पेट्रोलियम लेवी से इजाफे में तकरीबन 3 दिन पहले ऐलान के असर से हुकूमती इजाफे, जो उनके बजट में इजाफा हुआ है, 4.5 अरब रुपये हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ से कमा लिए हैं। हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी की मौजूद शरह से रोज़ाना की बुनियाद पर 1.5 अरब कमाती है। अजलत में की गई टेलीविज़न नशरियात में सागदार साहब आते हैं सामने और एकदम से ऐलान करते हैं कि अब कीमतों में इतना इजाफा होगा और उसको फौरी तौर पर लागू कर दिया जाता है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि बजट ख़जाना हमारा बढ़ता जा रहा है। इसको टैकल करने के लिए हुकूमत ने 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। IMF वफ़द के दौरे से पहले हुकूमत ने बजट खसारा पूरा करने के लिए 200 से 600 अरब रुपए तक इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। IMF वफ़द से मुज़ाकरात में तय होगा कि कितने नए टैक्सेस लगाए जाएंगे और कितने नॉन टैक्स इक़दाम उठाए जाएंगे। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का मुतालबा कर रखा है। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत मार्केट के मुताबिक करने और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा के मुतालबात पूरे हो चुके हैं, जो IMF की जानिब से बार बार हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे थे। जबकि डीजल पर लेवी 40 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है और अगले माह इसमें भी 10 रुपये तक मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हर हाल में IMF प्रोग्राम की तरफ जाना होगा और IMF का दौरा जो है वो कल से शुरू होगा। लेकिन इस तमाम सिनारियों में पाकिस्तानी सियासतदान अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अपनी सियासी मुखालफत को निभा रहे हैं। कोई किसी को पकड़ना चाह रहा है, कोई किसी के ऊपर केसेस बनाना चाह रहा है, और जो गुज़िश्ता हुकूमतें करने वाले हैं वो इनका तमाम ज़िम्मेदार जो हैं मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ को कहते हैं। अब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इमरान खान साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, और इसके लिए वो मुकम्मल तौर पर जो है वो हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं और बार बार इस तरह के बयानात देते हैं, हिजान बर्पा करते हैं, अपने जल से जुलूस करते हैं, बार बार एहतजाज की कॉल देते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को बार बार जो है डेंट पड़ता है। हम संभल नहीं पा रहे क्योंकि पॉलिटिकल क्योस में इमरान खान साहब का बहुत बड़ा कसूर है। चलें, वज़ीर दाखिला साहब की बात मान लेते हैं कि इमरान खान साहब की वजह से ऐसा हो रहा है, वो चाहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करे।
लेकिन आप तो अनान हुकूमत संभाले हुए हैं ना, आप तो इसहाक डार साहब को भी वापस लेकर आए। बड़ी हम पूरी कौम पुरुमीद थी इस हवाले से कि हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। IMF को बड़ा एतमाद है इसहाक डार साहब के जो है उनके ऊपर, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर। और हुकूमत पाकिस्तान अब वाकई में अदम एतमाद लेकर जो उन्होंने खान साहब को भेजा था अदम एतमाद के ज़रिए, अब इसके बाद ये एतमाद का वोट लेंगे, अवाम के पास आएंगे। अवाम के पास आकर उन्होंने जो अब पॉलिसीज़ बनाई हैं उससे पाकिस्तान मुसलसल तरक्की करेगा, और कम से कम अगर तरक्की नहीं करेगा तो कम से कम ट्रैक पर चढ़ जाएगा। लेकिन हम ट्रैक से भी उतर चुके हैं और तमाम तर जो हैं कोशिशें हमारी सियासी लोगों की यही हैं कि हम दूसरे मुखालिफ को ज़ेर करें। पाकिस्तान किसी भी तरह इस तरह की सूरत हाल का मुतामिल नहीं हो सकता। और मज़ीद जो है पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में अगर इजाफ़ा होता है, पहले ही अवाम में जो बेयकीनी और ये गैर यकीनी के असरात मंडला रहे हैं। हमारी सनतें बंद हो चुकी हैं, इंपोर्ट के ऊपर भी बहुत से सवालिया निशान हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर तो बिल्कुल ही हम बहुत चीज़ों से पीछे रह चुके हैं। तो ये वही बात है कि बार बार मुल्की ख़जाने को लूटा जाता है इन सियासी जमातों की जानिब से, और सियासी जमातों को हम बादशाह का लक़ब देते हैं और यही बार बार पूछ सकते हैं कि कौन करेगा हिसाब जाके ख्वाबगाहों में, कनीज़ बांटी गई कितने बादशाहों में। और इस तमाम सूरत हाल में जो अवाम है हमारी, वो भी इस चीज़ की तरफ बार बार इशारा करती है और इसीलिए कुर्बानी भी देती आई है। उसकी कोशिश होती है कि चलें इस मरतबा टैक्सेस लागू होंगे, हम टैक्सेस लगाते हैं, हम देते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हैं, उसके बाद हालात हमारे हक़ में हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो वक्त नहीं आ रहा जिससे पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल मिल सके, जिससे पाकिस्तान के अशारिये मस्बत हो सके। वो अब आएगा। IMF के प्रोग्राम के बाद हमारी क्या सिचुएशन होगी, IMF के प्रोग्राम के बाद हम वाकई में रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस ब्रेक के बाद इन सवालात का जवाब जानते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, जिस तरह के आपके सामने सूरत हाल है और IMF मिशन की आमद है पाकिस्तान में, और हुकूमत उससे पहले पेट्रोल मज़ीद महंगा कर चुकी है, उसके साथ साथ बजट ख़जाना जो हुकूमत ने 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने का भी ऐलान कर दिया है और इसकी तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। अब इसके बाद तमाम सूरत हाल में अगर IMF का वफ़द आता है और हमारे उसके साथ जो तातुल टूटा हुआ है वो जुड़ जाता है, तो क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? इस मौजू पर बात करने के लिए सुधीर चौधरी साहब माहिर मौशियात में प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सुधीर साहब, डायरेक्टली आपके पास आऊंगा, IMF की आमद से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? अभी तक तो कोई खास नजर नहीं आता। IMF के साथ अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये यूं ही होगा जैसे एक वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ मरीज जो है उसको ऑक्सीजन का एक सिलेंडर फराहम हो जाए। अच्छा। वो वेंटिलेटर से नीचे नहीं उतरेगा, लेकिन उसके पास एक इजाफी सिलेंडर जरूर मौजूद होगा जो कि चंद मजीद दौरानिये के लिए उसको उसकी सांस को बहाल रखेगा। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का बोझ इस कदर ज्यादा है कि हर महीने आपको 2.5 से 5 अरब डॉलर तक पे बैक करने पड़ती है। अच्छा, ये मंथली पाकिस्तान को इस शेड्यूल के अंदर IMF का मजीद कर्जा शामिल होगा तो लामुहल्ला जो हमारी पे बैक्स है उसमें भी मजीद इजाफा होगा। और जो वक्त गुजरता जा रहा है, जो कर्जे हमने लिए, जो भी शेड्यूल करवाए, उसके ऊपर सूद की शरह भी बढ़ती जाती है। अब ये मत समझे कि आपने एक कर्जा लिया और उस कर्जे की वापसी का वक्त आया और उसकी वापसी के वक्त आपने उसको रीशेड्यूल करवा लिया और आसानी से हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर जब पहले आपने कर्जा लिया तो वो 2% या 2.25% के ऊपर था, तो जब उसने रीशेड्यूल करवाया तो वो 3.5 से 4% पर रीशेड्यूल। शरह सूद बढ़ती रहेगी शेड्यूल में नहीं था। सुधीर साहब, ये शरह सूद बढ़ती रहेगी और हम इसके ऊपर तालीम बजाते हैं कि बहुत बड़ा मार्का मार लिया हमने। जी बिल्कुल, उसके ऊपर शरह सूद बढ़ती जाएगी। आवाम कहेगी बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। आप देखें कि पिछली जो हुकूमत थी उसको कहते थे कि ये नाअहल है, ना तजर्बाकार है। अब तजर्बाकार एक वजीर खजाना इस मुल्क के ऊपर जो है वो मौजूद है और उस वक्त से ये डॉलर की जो कीमत है, रुपए की कदर में जो कमी है, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा है, ये सब IMF की शराइत है। अच्छा, ठीक है सुधीर साहब, ये के पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर बिल्कुल 50 रुपए मजीद PDL इजाफा होगा, मजीद इजाफा होने जा रहा है। अच्छा सुधीर साहब, आपकी बात बजा है सर, तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि जब पाकिस्तान को पता है कि वो मजीद धंसता जा रहा है दलदल में, तो हमारे पास IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम बार बार IMF को ही क्यों याद करते हैं जब इतने बुरे हालात हैं? तो
देखिए, दुनिया के अंदर सबसे जो सस्ता, सबसे बेटर और आसान रसाई वाला रास्ता है वो IMF है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर जब किसी को कर्ज की जरूरत पड़ती है तो हिंदू बनिया के पास जाता है, और हिंदू बनिया अपनी मर्जी और अपनी शराइत के मुताबिक रजिस्ट्री भी रख लेता है, उनके जो भी उनके डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी रख लेता है, और जो कर्जा देता है वो विद इन ईयर या विद इन 2 ईयर उसके ही उतने ही पैरेलल यानी उतना ही सूद उसके ऊपर पड़ जाता है, उसकी प्राइस डबल हो जाती है। लेकिन वो किसी की जमानत नहीं लेता। IMF भी ऐसे करता है कि वो आपसे किसी की जमानत नहीं लेता, लेकिन वो आपकी जो रजिस्ट्री होती है, जो आपके मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अपने पास जो है रखवा लेते हैं। सर बदले में हम क्या दे रहे हैं? जो मार्केट से ज्यादा होती है उस शरह सूद के ऊपर आपको कर्जा देता है। तो इस दफा भी ऐसे ही होगा, और हम इसे अपनी कामयाबी करार देंगे और कहेंगे कि मुल्क को बहरान से निकाल लिया, लेकिन आपने मुल्क को मजीद बहरान के अंदर धकेल दिया ताकि आप गर्दन तक ले आए। अच्छा सुधीर साहब, आपकी इस मिसाल को बिल्कुल आपकी बजा होगी ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर, वाकई नजर भी हमें ऐसा आता है, मगर पाकिस्तान के पास आखिर क्या है देने को जो IMF इतना इंटरेस्टेड होता है? हमसे कौन सी रजिस्ट्रियां ले रहा है वो? देखिए, पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है देने के लिए। ये मत कहे पाकिस्तान के पास रियल स्टेट का जो एक सर्वे के मुताबिक जो हमारे पास रियल स्टेट है जो इस वक्त मार्केट में थोप रही है, उसकी वैल्यू $400 अरब है, जो कि पाकिस्तान की जो रियल टाइम GDP है $370 अरब से ज्यादा है। ये न कहीं पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास बेशुमार वसाइल है। तो हम जमीनें बेचने जा रहे हैं अब उन्हें, अब पाकिस्तान अपना आप सिर्फ जंजुआ को ही डिग आउट करना शुरू कर दें चिड़ियोट में, तो आपके पास इतने रिसोर्स हैं कि आपके पास खत्म ही ना हो। तो सुधीर साहब, हम अपनी जमीनें बेचने जा रहे हैं, अपना खिता बेचने जा रहे हैं उन्हें। शुरू में की जो गैस के जखायर से निकले, जो कराची में, आपको पता है कराची समंदर के अंदर जो जखायर निकले थे, जिसको इमरान खान ने पहले कहा कि जखायर जो है वो जो मिल गए, उसके फौरी बाद उस पर प्रेशर इतना आया कि उसको अपनी बात को गोल करना पड़ा। सर ये रिसेंटली सांगड़ और घोटकी में भी जखायर से भरा पड़ा है, मादनियात से भरा पड़ा है। सुधीर साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर? अभी घोटकी और सांगड़ में भी इस तरह के जो जराए हैं वो दरियाफ्त हुए हैं, जो जखायर हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अब उनको ज़मीनें बेचेंगे, इस तरह के ज़खायर बेचेंगे और हम उन्हीं के जो है वो मोहताज रहेंगे फॉर लाइफ? नहीं, ये कोटकी और ये जो भी आप बता रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ये सिर्फ कोयले के ज़खायर आप देख लें, अगर आप उससे बिजली बनाएंगे सर तो गैस के ज़खायर थे सर, आप इस कोयले को ही 55 लाख मेट्रिक टन सर इनके गैस के ज़खायर $1 का ये सिर्फ कोयला पड़ा हुआ है। तो आपके पास ज़खायर की कमी नहीं है। यहाँ पे कमी है तो अमल की, यहाँ पे कमी है तो सोच की, यहाँ पे कमी है तो कौमियत की। यहाँ पे सियासतदान इस वक्त आपस में झगड़ रहे हैं और अवाम जो है वो महंगाई में बेचारी पिस रही है, वो बेहाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। कल पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, आज देखें किराए बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर ने जरा भी नहीं सोचा कि ये गरीब लोग, पहले अच्छा आपको मैं बड़ी मजेदार वाली तो बात बताऊं, इस वक्त 50% पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी क्योंकि सवारी नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब लाहौर के अंदर, लाहौर जैसे बड़े सूबाई कैपिटल के अंदर लोग एक दूसरे से मिलने नहीं चाहते। उसकी वजह ये है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए 1000-1500 रुपए का बिल्कुल जाता है। यू आर राइट सर। करते हैं कि नहीं जाना पड़े। इवन के लोग ऐसी जगहों पे नहीं जाते जहाँ पे गमी खुशी हो। तो ये हाल कर दिया इस हुकूमत ने। इससे पहले किसी के दौर में ये बात तो ये है ना सुधीर साहब, हालात तो वाकई में बिगड़ते जा रहे हैं, तमाम मामला जो हैं अब आपके सामने हैं, अवाम भी इन चीज़ों को देख रही है, पिस रही है, मगर इन सब में जो सबसे बुनियादी सवाल पाकिस्तानी अवाम के जहन में आता है, जो मेरे और आपके जहन में आता है कि आखिर हमें इस तरफ धकेला ही क्यों जा रहा है, जिस तरफ हमारी बिल्कुल कब्र का निशान भी शायद हमें नहीं मिल पाएगा। अब हमें अमेरिका बहादुर के पास जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि जनाब हमारी मदद करें, IMF को भेजें हमारे पास और हमें इस डूबती हुई कश्ती से निकालें। तो अमेरिका इस चीज़ को बड़ा फेवर करके पाकिस्तान को वो जो है वो आगे फेंक देता है, IMF को जो आगे डाल देता है। अमेरिका के क्या इंटरेस्ट इन्वॉल्व है पाकिस्तान? देखिए, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि इस खित्ते के अंदर जो है वो पाकिस्तान डोमिनेट करे और पाकिस्तान की पेनिट्रेशन हो और पाकिस्तान मजबूत हो। उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, वो कि वो हमसे 7 समुंदर पार बैठा हुआ है उसको, लेकिन यहाँ पे उसके मुफादात वाबस्ता है। मैं सिर्फ ये बताऊं कि कैलिफोर्निया के अंदर IT की हब है। कैलिफोर्निया की जो एक्सपोर्ट्स है अरबों डॉलर की है, लेकिन उसके बावजूद हाकमियत का एक जो तस्वर होता है ना, पूरी दुनिया के ऊपर हाकमियत का तस्वर, वो आपको वो रहने नहीं देता ना। वो चाहता है कि कोई भी छोटे से छोटा चीता पीता कोई भी सर न उठाने की जरूरत करे। अच्छा सुधीर साहब ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें अमेरिका बहादुर हमें अपने घेराव में ले रहा है, घेर रहा है हमें दिन ब दिन।
सुधीर साहब, एशिया के जो ममालिक अमेरिका हैं, हमें, उसके ऊपर आपने किस तरह अपनी हाकिमियत कायम करी। बिल्कुल सुधीर साहब, इसका मतलब ये है कि अमेरिका हमें घेर रहा है और वो कुछ ऐसी चीज चाहता है जो हम शायद देना नहीं चाहते। मेरा इशारा समझ गए होंगे आप। जी, अमेरिका घेर नहीं रहा, अमेरिका ने घेर लिया है। मैं ये बताऊं कि आपके पास जो आपने सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना से, दोस्त ममालिक से जो आपने सिर्फ रिजर्व दिखाने के लिए पैसे लिए थे, आप उनमें से भी खर्च करना शुरू हो गए। आपकी इंपोर्ट टोटल बंद पड़ी है, आपकी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर रह गई है। आपके जो तरसीलाते दर थी, जो पाकिस्तानी बाहर से पैसा वापस भेजते थे, डर के आप नहीं भेज रहे कि पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनना है, ये डिफॉल्ट कर देना है। इस कदर प्रोपेगेंडा किया गया है कि वो लोग डर गए हैं, अब वो नहीं पैसे भेज रहे। आपके रोशन डिजिटल अकाउंट से लोग पैसे निकाल रहे हैं। लोगों के अंदर एक खौफ डाल दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, अगर वो डिफॉल्ट कर गया आपके पैसे मर जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला नहीं है। डिफॉल्ट पाकिस्तान, ना चाइना, ना अमेरिका, ना यूरोप, किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कायम रहे और चलता रहे, लेकिन यूं ही लूला लंगड़ा और बिल्कुल। मासूर वो नहीं चाहते। अच्छा सुधीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अब आपने चाइना का भी जिक्र कर दिया। हम कहते हैं कि जनाब अमेरिका के मुफादात हैं इस खित्ते में, लेकिन यहाँ पर इस खित्ते में चाइना के भी अपने मुफादात हैं और ये दोनों बड़े ममालिक के पाकिस्तान की इस लोकेलिटी में, पाकिस्तान की इस जोग्राफी में बड़े बड़े मुफादात हैं और ये अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो हम चाइना को अपना दोस्त समझते हैं, हिमालय से ऊंची मिसालें, समंदर से गहरी मिसालें देते हैं, तो हम चाइना को क्यों नहीं कहते कि यार हमें आके जो है इन हालात में बचा लो। हम मिल के अपना एक ब्लॉग बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं कि कम से कम अमेरिका को हम काउंटर कर सकें, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर जब तक छाया रहेगा, चाइना तो खुद खतरे में रहेगा। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमने आज से 20 साल पहले सोचा कि हमने अमेरिका के साथ चलना है या चाइना के साथ, क्योंकि जब सदर मुशर्रफ आए, परवेज मुशर्रफ, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल से इस पे सारे अपने मुतलका जो उसके करीबी साथी थे उनको बिठा के सारी सोच विचार की। तो एंड फैसला ये हुआ कि वो एक कॉल पे पिच गए, सिर्फ एक कॉल। आपको याद होगा कि अभी से कुछ देर पहले एक जंग लड़ी गई थी जो कि मुशर्रफ दौर के दौरान हुई थी, और उस जंग के दौरान सिर्फ एक कॉल के ऊपर मुशर्रफ साहब देर हो गए थे। तो मैं आपको बताऊं, आप अमेरिका के इस चुंगल से कभी नहीं निकल सकते। आप जब भी चाइना की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसा इकदाम हो जाएगा कि जिसको एक अच्छी नजर से या उससे आपकी मार्केट वैल्यू या आपकी जो टोटल को बड़ी ऑफर आ जाएगी। ये कहीं ना सर कि कोई बड़ी ऑफर आ जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल दूं, यूएई के अहम रहनुमा आज पाकिस्तान उन्होंने आने का शेड्यूल बनाया था। एग्जैक्टली सर, पाकिस्तान में मौजूद है। पूरे इस्लामाबाद बंद कर दिया गया, छुट्टी दे दी थी ऐसे ही। उसको सलामी भी आज पेशावर में धमाके की सूरत में दे दी गई है। तो आप बात को समझे, अगर हम अमेरिका को पीठ दिखाती हैं तो आप इस खित्ते में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। आप चाइना से दोस्ती करते हैं तो एक सर्टन लेवल तक करेंगे। आप जब भी चाइना की तरफ हाथ जाना बढ़ाते हैं या उसके हाथ को जोर से दबाते हैं तो अमेरिका आपकी टांग को दबा देता है। तो आप इस सूरत हाल में, अच्छा सुधीर साहब, आपकी सारी सूरत हाल से, आपकी सारी गुफ्तगू से मैं एक चीज समझा हूं कि ये असल मसला जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है ना। बड़े ममालिक के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस खित्ते में, वो अपनी अपनी इजारादारी, अपनी अपनी सारी चीज़ें कायम करना चाहते हैं। तो सर इन हालात में पाकिस्तान को तो अपना कोई ना कोई स्टैंस लेना पड़ेगा ना। वो एक ऐसा स्टैंस ले, वो आके अमेरिका को डायरेक्टली जाके कहे, या जो भी, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं सफारती तौर पर हम कह सकते, लेकिन डायरेक्टली इन चीज़ों के ऊपर हम बातचीत तो कर सकते हैं ना कि जनाब अब ये हमारा जो है सॉवरेनिटी हमारी अल्लाह के साथ है, इस चीज़ को छोड़ दें, हमने एटम बम भी नहीं देना, इस चीज़ को भी छोड़ दें। कोई दरमियानी रास्ता कोई ऐसा निकालें कि जनाब आप भी खुश हो जाएं, हमारे खित्ते में खुशहाली भी आ जाए, हम किसी एक चीज़ को ना कर देते हैं। कुछ ऐसी कोई बीच बचाव वाली सूरत हाल नहीं हो सकती? इसके लिए सबसे पहले आपको विल चाहिए, दूसरा आपको ये चाहिए कौमियत। मैंने जैसे पहले कहा नेशनलिज्म। आपके सनतकारों को नेशनलिज्म के ऊपर चलना होगा। आपके सनत क्या क्या क्या, क्या कर रहे हैं? आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने हर दफा 2 नंबर 1 फिगर देने के बाद आपके जो एक्सपोर्ट्स है उनको ज्यादा जाहिर किया और उसकी आड़ के अंदर मशीनरी मंगवाई, और मशीनरी मंगवाते नहीं है लेकिन उसकी रिबेट ले लेते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप अपने मुल्क के अंदर अपनी चीजों की प्रोडक्शन नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं कर सकते। अब आ जाए अमेरिका की तरफ, अब आ जाए चाइना की तरफ, आप उनसे मदद ले ली, उन्होंने आपको टेक्नोलॉजी दे दी, आप उसको चला नहीं सकते। अच्छा, जो कर्जे आप लेते हैं इस टेक्नोलॉजी, इस प्रोडक्शन के लिए, उनके अंदर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, या आपके अंदर से लोग जो है वो बिके हुए हैं।
और उसकी जो एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर आपको एटम बम दिया, तो आपने उसके साथ क्या किया? सर ये पाकिस्तान का और हमारे बल्कि इस पूरे खित्ते का बहुत बड़ा डिलेमा है। हम अपने हीरोज़ को जो है ना वो एक निशानी इबरत बना देते हैं, ये तो है। बहुत शुक्रिया सुधीर चौधरी साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस में एकदम से इजाफा कर दिया गया, पेट्रोल पंप्स के ऊपर कतारें लग गई और हैजानी कैफियत बर्पा हो गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह के मनाजिर देखने में आते हैं अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई ऐसा क्योस मजीद फैलता है और पाकिस्तान की इकॉनमी इंतहाई तंग गली से गुजरी है। पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर आवाम का क्या रद्दमल था, आवाम इस बारे में क्या कहती है, पहले वो जानते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। हो गया तो क्या कर सकते हैं, हाँ किसी के पास तो है नहीं, चलाना तो है, नहीं चलाएंगे गुजारा नहीं है। हुकूमत ही आप हुकूमत नहीं मानते तो दूजे कौन मानते हैं? हुकूमत भी उदा दी, असी भी उदा दी हैं। आगे सवारी नहीं मिलती, बहुत मसला मसाइल होता है, आटा भी महंगा हो गया है। हमारे इलाके में तो 6,000 रुपये मन मिल रहा है। भाई अगर मुल्क को नुकसान हुआ तो क्या आवाम ने नुकसान किया? जिन लोगों ने नुकसान किया वो तो उसी तरह हैं, उनकी जेबें तो उसी तरह भर रही हैं, तो उसका लोड आवाम पर क्यों फेंका जा रहा है? आवाम तो पहले ही पिस रही है। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम इन लोगों को जो है मुंतखब करते हैं इसलिए कि हमारे भला हो। हमने और का क्या कहना है, ना हमें जीने दे रहे हैं ना खुद जी रहे हैं। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, अभी सवारी किराया पूरा नहीं देती है, हम कहाँ जाएँ? गरीब आदमी आवाम पिस रहे हैं चक्की में, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी हो रही है। ये तेल खुद ही बढ़ा देते हैं, खुद ही घटा देते हैं, पैसा खुद खा रहे हैं। इन गवर्नमेंटों वालों को पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। हम आवाम पे, पाकिस्तान पे इन्होंने बहुत बड़ा बम गिरा दिया है। पहले से हालात बड़े मुश्किल थे, अब और मजीद मुश्किल हो गए हैं। तेल तो पाना ही पाना, 20,000 तनख्वाह किस तरह गुजारा करिए? तो बहुत बुरे हालात ने, होने पैसे मांग के लिया तो पेट्रोल पाने लगे हैं। सवारी कहती है किराया कम लो, तो तेल इधर महंगा हो गया। पहले 30 चलता पाया ही किराया, अब 40,000 रुपया होना चाहिए ना। नाज़रीन आपने आवाम की राय जानी, आवाम की इसके ऊपर जो रद्दमल था वो भी आपने जाना। इन तमाम हालात में बार बार मेरे जहन में वही चीज़ें आती हैं कि कौन करेगा हिसाब जाके ख्वाबगाहों में, कनीज़ बांटी गई कितने बादशाहों में। जो भी आया है पाकिस्तान के वसाइल को लूटता रहा है और अब तो ये हालत हो चुकी है कि लूटने के लिए भी हमें बैरूनी इमदाद चाहिए होती है। बैरूनी इमदाद आएगी इस नाम के ऊपर कि हम आवाम के ऊपर लगाएंगे और आवाम के नाम पर वो इमदाद लेकर फिर से खा जाएगी। पाकिस्तान में IMF का वफ्द भी आने वाला है। हालात को हम इस तनाजुर में देखते हैं कि शायद बेहतरी हो जाएगी। हम बगलें बजाएंगे, तालियां बजाएंगे कि पाकिस्तान को IMF से इमदाद मिलेगी, पाकिस्तान का जो तातुल है वो उसमें तसलसल आ जाएगा उस मुआहदे में, तो पाकिस्तान शायद सेल्फ सस्टेन हो जाए। लेकिन वो सेल्फ सस्टेन कभी नहीं होने वाला जब तक कि हम इस रैट रेस पे फंसे रहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी दुरुस्त होने वाली नहीं है। बड़े क्लियरली और बड़े बड़े स्टेप्स लेने होंगे। उस बड़े स्टेप्स के लिए क्या हुकूमत जो है वो अपना इतना मैंडेट रखती है? पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात में एक हुकूमत बड़ा फैसला कर सकती है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकती है। यकीनी तौर पर इसके ऊपर सियासी मुबसरीन तो यही कहते हैं कि ऐसा इन हालात में कतई तौर पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारी अपोजिशन, हमारी सियासी जमातें अपने अपने खेल में दो चार हैं और उनकी मुकम्मल तौर पर कोशिश ये है कि हम अपने इल्ज़ामात साबित कर दें अपने मुखालफिन के ऊपर। किसी भी सूरत में हम जो है वो आवाम को इस तरफ आने ही ना ही दें जो असल में हक़ाइक़ हैं, जो चशमकुशा इंकशाफात हैं, जो हक़ाइक़ हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान को बारी बारी करके लूटा जा रहा है। उसके बाद अब ये गिरवी भी रखा जा रहा है। आपको पता है कि IMF अगर हमारे साथ मुआहदे करता है तो वो यकीनी तौर पर वो गिव एंड टेक की बुनियाद पर होते हैं। वो गिव एंड टेक की बुनियाद पर अगर होंगे तो हम भी उनको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पाकिस्तान की सोवरेनिटी, पाकिस्तान की नेशनलिज्म, पाकिस्तान के इदारे, डिपार्टमेंट्स, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी। आखिर कुछ ना कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात मज़ीद अबतर होते जा रहे हैं। फिर भी वासिफ अली वासिफ साहब का आखिर में एक जो कौल मुबारक है वो कोट करना चाहूँगा, जिसकी वजह से हम एक उम्मीद है और उस उम्मीद की वजह से हम इस पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। इसी वजह से हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं, पाकिस्तान के लिए जान भी देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इसीलिए बनाया गया था कि वो रहती दुनिया तक सलामत रहे। लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं तो जाकर हमें सोचना होगा,
स्टैंड लेना पड़ेगा साम्राज्यी ताकतों के आगे, इन तमाम ममालिक के आगे और अपनी खुद मुख्तारी के लिए। वरना पाकिस्तान को जो भी अगर रोन के चला जाएगा, हमें तो नज़र आती है कि शायद इसराइल हमारा मुखालिफ है या भारत हमारा मुखालिफ है, लेकिन जिस खत्ते में हम बैठे हैं ये ख़ित्ता पूरी दुनिया के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। रशिया के हम मनसब से बिलावल भुट्टो साहब जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे। आप देखेंगे बड़ी बड़ी ताकतें पाकिस्तान को इंटरेस्ट लेती हैं उनके मामलात के अंदर। अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को ठीक कर ले, पाकिस्तान अपने मामलात को ठीक कर ले, तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान भी सफ़े अव्वल की ममालिक में खड़ा हो सकता है। लेकिन इन सब का कसूर किसके हाथ में तलाश करें? नाज़रीन, ये कसूर कोई भी मानने वाला नहीं और ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर कोई भी नहीं लेता कि डॉलर जो 1985 में 14 रुपये का था, आज 2023 में वो तकरीबन 265 से भी तजावुज़ कर चुका है। और आज बांग्लादेशी टका जो है वो पाकिस्तानी 2 रुपये से भी बुलंद कीमत रखता है। इन तमाम सवालों का अगर आप जवाब तलाश करना चाहेंगे तो ऐसे गोरख धंधे में, ऐसी भूल भुलैयों में गुम हो जाएंगे जिसकी शायद कोई आखिर नहीं होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।